नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 2017 के प्रश्न पत्रों की। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी है जो एमपी से संबंधित है, जिसका जन्म एमपी में हुआ है। ए ऑप्शन है समीर दाद, बी ऑप्शन है आपका कीर्ति पटेल, सी ऑप्शन है आपका माइकल नाय और डी ऑप्शन है आपका अमित बनर्जी। जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन ए। नाम क्या है इनका, समीर दाद। ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एमपी से बिलोंग कर रहे हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऐड किया है ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मोहम्मद जो समीर है वो मध्य प्रदेश में जन्मे थे। कब जन्मे थे, तो 25 नवंबर 1978 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर, भोपाल में। ठीक है, सर ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में प्रवेश जनवरी 1998 में राष्ट्रीय सीनियर पूर्ण टीम का हिस्सा बनकर के किया था और वर्ष 2000 में सहनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक खेलों में भी ये हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई है। पहला ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है आपका फुटबॉल, सी ऑप्शन कह रहा है आपका क्रिकेट और डी ऑप्शन कह रहा है आपका टेबल टेनिस। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, क्रिकेट की यहाँ पर पारसी क्लब की स्थापना से जो परंपरा है वो शुरू हुई है। चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में कैसे। तो मध्य प्रदेश में पारसी क्लब प्रदेश का पहला खेल क्लब है जो क्रिकेट के लिए स्थापित किया गया था। बेसिकली तो किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। पारसी क्लब की स्थापना 1890 में की गई थी इंदौर में, और इंदौर के महाराजा यशवंत राव ने वर्ष 1941 में महान क्रिकेटर कर्नल सी के नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका नाम बदल करके क्या रखा गया, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन नाम रखा गया। चलिए आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। रूप सिंह स्टेडियम पूछ रहा है यहाँ पर कहां है, ग्वालियर में है, इंदौर में है, भोपाल में है या फिर जबलपुर में है। राइट आंसर यहाँ पर ग्वालियर में आपका जो रूप सिंह स्टेडियम है ये बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर यह स्टेडियम बनाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, मूल रूप से यह पहले हॉकी स्टेडियम था जिसे सन 1980 में क्रिकेट स्टेडियम, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील कर दिया गया। 1978 में स्थापित इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 18,000 से भी अधिक है और यह स्टेडियम पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच 21 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। चौथा नंबर, अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछ रहे हैं। पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, सी है आपका क्रिकेट और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर है यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित है कौन, अमिताभ विजयवर्गीय। चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमिताभ विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में इंदौर के संभागीय क्रिकेट संगठन के सचिव हैं और इनका जन्म 13 नवंबर 1965 को हुआ था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तरा रामचरितम और ऋतु संहारम। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, उत्तरा रामचरितम है जो किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास द्वारा लिखी नहीं गई है। ठीक है, उन्होंने नहीं लिखी है पुस्तक। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में महाकवि कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वो मेघदूतम है, कुमार संभवम है, ऋतु संहारम है, ये शामिल है। जबकि जो उत्तरा रामचरित संस्कृत महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसमें 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा लिखी गई है। ठीक है, कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता था। सातवां आ जाते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। रायपुर में, इंदौर में, भोपाल में या फिर ग्वालियर में। राइट आंसर हो जाएगा इसका, कहां पर स्थित है ये, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन्होंने रश्मि रेखा लिखी है। एक पुस्तक है आपकी, वो कौन सी है, रश्मि रथी। अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी पुस्तक है। रश्मि रेखा पुस्तक के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। ठीक है, इनमें कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो यहाँ पर आप देखोगे इनके काव्य संकलन में कुमकुम आता है, अपलक रश्मि रेखा आता है, क्यासी आता है, विनोबा स्वतन आता है,
विश्वमयी जनक आता है। ये पुस्तकें इनके जो मतलब लिखी हुई पुस्तकें हैं उसमें शामिल है। 9वां क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? खरगौर, ग्वालियर, झाबुआ या फिर सतना? राइट आंसर है, इनका जन्म हुआ था झाबुआ में चंद्रशेखर आजाद जी का। ठीक है, 17 मई 2008 को आलमगीर राजपुर झाबुआ में पृथक कर प्रदेश के जो 49वां जिला है वो बनाया गया था, लेकिन पूर्व में जो अलीराजपुर है वो झबुआ जिले का भाग था, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? झबुआ माना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि अलीराजपुर और झबुआ पहले एक था, फिर दोनों को अलग करके 49वां जो है जिला बना दिया गया, इस वजह से। आगे चल लेते हैं, हबीब तनवीर का जन्म लिखित में से किस स्थान पर हुआ था? रायपुर, झाबुआ, इंदौर या फिर रतलाम में? राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में हबीब तनवीर का जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, तो प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था। 2002 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और ये प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से भी नवाजे गए हैं। ये महान रंगकर्मी हैं, ये 8 जून 2009 को इनका निधन हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान पूछ रहे हैं, क्या है? सागर है, उज्जैन है, इंदौर है या फिर होशंगाबाद है? राइट आंसर है इसका होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। किसका? भवानी प्रसाद मिश्र जी का। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कथा और गांधीवादी विचारक थे। ठीक है, इनका जन्म 23 मार्च 1914 को टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने वर्षों को निवास स्थान बनाया और 1985 में उनकी मृत्यु हो गई। मिश्र की प्रमुख रचनाओं में गाधी, पंचशती, गीत फरोश, दूसरा सप्तक, चतिक है दुखी, अंधेरी कविताएं, चुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, सन्नाटा आदि है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।